नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश हासिल करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और क्या रही चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी हकीकत और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम जनादेश की। सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में जनसभा। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा की मजबूत सरकार ने 10 सालों में तेजी से किए हैं विकास कार्य। जबरदस्त प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में की चुनावी रैली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम और अंडमान निकोबार में किया चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राहुल गांधी ने की जनसभाएं। नागपुर में मायावती ने चुनावी प्रचार का किया आगाज। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार झटके झेल रही है कांग्रेस। आईटी सेल प्रमुख रह चुके रोहन गुप्ता ने थामा भाजपा का दामन। कहा, देश के नाम पर बने गठबंधन में देश विरोधी तत्वों को जोड़ा गया। वहीं मलूक नागर ने बसपा से किया किनारा, आरएलडी का दामन थामा। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर गरमाई सियासत। भाजपा बोली, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई रहेगी जारी। इससे पहले मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की दी थी धमकी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवभूमि ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जहां सरकार की उपलब्धियों पर लोगों से वोट मांगे, तो वहीं तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर करारा हमला भी बोला। 4 जून 400 पार। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लोगों में काफी उत्साह भर रही है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन गारंटियों का भी उल्लेख किया जो राजस्थान में सरकार बनने के बाद पूरी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। उन्होंने कांग्रेस की अलगाववादी नीतियों की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीप वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे दे नहीं है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की बात का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस का महापाप करार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को अधिक मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि जब देश में कमजोर और अस्थायी सरकार रही है तो दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया और आतंकवाद ने अपनी जड़ें फैलाई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा उन पर 7वें आसमान पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी
तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत देश में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों की प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आर्थिक क्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित कई सरकारी कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के 90% परिवारों को नल से जल की सुविधा प्रदान की है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो और निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल प्रचार अभियान में पूरी ताकत से जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने मंडला, कटनी और नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन का एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाना, जबकि मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम एवं अंडमान और निकोबार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर पूर्वोत्तर को अलग थलग करके रखा और इसकी जरूरतों और सपनों के साथ खिलवाड़ किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने मऊगंज और सतना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसलिए हम चुनाव में झूठे वादों की बजाय सोच समझकर और नाप तौल कर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, ये दो ही बातों का अलायंस है। एक, भ्रष्टाचारियों को बचाओ और परिवार को बचाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, कांग्रेस इस बार यहां सभी सीटों पर हारेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ने
देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया और अब वह लुभावने और झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को पता है कि गारंटी एक ही है और वो है मोदी की गारंटी, क्योंकि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृतसंकल्पित दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से हम मंडला सहित उनके पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। हमने जो आपको संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने कर्नाटक में दी थी उसका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में दी थी, 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उठाकर फेंक दिया, मध्य प्रदेश से आपको उठाकर फेंक दिया। दूसरी तरफ भाजपा समेत एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अमेठी से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। वहीं उधमपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने प्रचार अभियान को तेजी दी। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार जरूरी है। उधर केंद्रीय मंत्री और अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हुगली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने लोकल ट्रेन में ममता सरकार के खिलाफ भाजपा को वोट देने की अपील की। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कई जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर लोगों से वोट मांगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और जनादेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद और दूसरी पार्टियों के नेता भी जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में काफी अंतर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव में मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी। केरल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अलापुझा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस की अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। We are getting reports from everywhere that Congress and India alliance doing well everywhere. Especially for Kerala, you are concerned, we will sweep all the 20 seats. In my view, we will. Last time you all rightly tell we lost 1 seat. This time that also will come to Congress and UDF. लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है, ये तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। पिछले महीने 22 मार्च को रोहन गुप्ता ने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा कश्मीर से डॉक्टर जहाब जैब सिरवाल, पंजाब से पूर्व आईएएस प्रेमपाल कौर और उनके पति गुरदीप सिंह मालूका भी इन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। 12 मार्च को घोषित कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में रोहन गुप्ता का भी नाम शामिल था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। रोहन गुप्ता ने इस मौके पर देश के नाम पर किए गए गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन नाम है, लेकिन इसमें देश विरोधियों को शामिल किया गया है। कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के 2 मुख्य बिंदु है। एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को भी झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मलूक नागर बीएसपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। मलूक नागर ने आरएलडी में शामिल होने पर कहा कि वे मजदूरों, पिछड़े वर्ग, दलित की
हक की लड़ाई जारी रखेंगे। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मलूकनगर का टिकट काटकर बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीएसपी छोड़कर किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है। तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जैन जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी, अब आपके बीच में है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देकर घिर गई हैं। मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी व लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि देश सुनना चाहता है कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए या नहीं, लेकिन विपक्ष का प्रचार उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कोई भाजपा नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहा है तो कोई मरने की बात कर रहा है। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कानून की खामियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य में सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उन्हें देश में स्थान मिले। মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাব আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं? ये देख रहा है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जनादेश। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ छिंदवाड़ा यानी कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा बेहद विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखता है। प्रचुर वन संपदा के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। लोकसभा चुनाव में इस बार भी इस सीट को लेकर जोरदार राजनीतिक जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। देखिए मध्य प्रदेश को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। नागपुर से सटे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। नवगठित पांडुर्ना और छिंदवाड़ा की इन विधानसभा सीटों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान इस जिले की अर्थव्यवस्था का मूलाधार खेती और ग्रामीण व्यवसाय है। इस लोकसभा सीट में कुल 16,24,308 मतदाता हैं, जिसमें से 8,20,625 पुरुष मतदाता तो वहीं 8,03,673 महिला मतदाता हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस अंगद की तरह पैर जमाकर बैठी है। हर बार बीजेपी को यहां से मात खानी पड़ती है। सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहां पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला। आपातकाल के बाद 1977 में जब देश में आम चुनाव हुए, उस दौरान खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। सेंट्रल इंडिया में भी कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हारी, लेकिन एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 1980 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2019 तक वे छिंदवाड़ा से सांसद रहे। कमलनाथ पहली बार साल 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। वे लगातार 9 बार सांसद और बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे। कांग्रेस यहां पर 1997 में सिर्फ एक लोकसभा उपचुनाव हारी। वहीं 2019 से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा सांसद हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 2019 तक यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाए रखा। एक नजर इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर भी। 1952 में कांग्रेस के रायचंद भाई सांसद चुने गए। 1957 में कांग्रेस के नारायण राव वाडिया सांसद बने। 1962 में कांग्रेस के विभुलाल लक्ष्मी चंद सांसद बने। 1967 में कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्र सांसद चुने गए। 1980 से 1991 तक कांग्रेस नेता कमलनाथ सांसद बने। 1996 में कांग्रेस की अलकानाथ सांसद बनी। 1997 में भाजपा के सुंदरलाल पटवा सांसद चुने गए। 2019 में कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद बने। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, लेकिन कृषि से जुड़े कोई भी उद्योग नहीं होने की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें छिंदवाड़ा अहम सीट है। जाहिर है सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इस सीट के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखना है इस बार यहां से भाजपा को सफलता हासिल होती है या कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहता है। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। नमस्कार। 18वीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो लद्दाख लोकसभा क्षेत्र 1,73,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट 71,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा कच्छ लोकसभा क्षेत्र 41,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट भी 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट का क्षेत्रफल 39,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत